रनिंग। इसको निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, क्लैंप मीटर को ओम्स पे सेट किया। ठीक। क्लैंप मीटर जिसकी वैल्यू कम है कॉमन के साथ वह रनिंग पॉइंट है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है कॉमन के साथ, लेकिन 400 से लेके 500 के बीच का। अभी क्या करना है कि रनिंग स्टार्टिंग को तो कैपेसिटर में जिधर मर्जी उधर लगा दो। A to Z इंस्टीट्यूट लिखो। आज आप देख रहे हैं एक न्यू स्टूडेंट आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? झांसी जिले से। माइक पकड़ लीजिए। मैं झांसी जिले से आया हूँ। झांसी से। क्या नाम है आपका? प्रियांशु प्रजापति। प्रियांशु प्रजापति। आपको अभी क्लैंप मीटर बताया है। हाँ। और इनको हम CSR निकालने के बारे में बताने जा रहे हैं कि CSR कैसे निकाला जाता है। CSR मतलब होता है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। इसको निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, क्लैंप मीटर को ओम्स पे सेट किया। ठीक। क्लैंप मीटर के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है आपको। हाँ। कि क्लैंप मीटर किस तरीके से वर्क करता है और कौन सा पॉइंट पे हम सेट करके क्या क्या चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया कि इसको ओम्स पे सेट किया, तो क्लैंप मीटर हमने ओम्स पे सेट करने के बाद हम CSR निकालेंगे इसका। CSR निकालने के लिए 2 प्रोब हमारे पास हैं और 3 वायर। किसी भी मोटर या कंप्रेसर में 3 वायर होते हैं। हाँ। मोटर उठा लीजिए या कंप्रेसर ले लीजिए, 3 पॉइंट होते हैं। इसमें हम कोई भी एक वायर पकड़ लेंगे, कोई भी। इसके साथ एक प्रोब को टच कर दिया और बाकी बची 2 प्रोबों से इनकी जो है वैल्यू हम चेक करते हैं। इसकी आ रही 92, इसकी आ रही 160। तो जिस वाली वायर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसको हम बाहर कर लेते हैं। जिस वायर की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको हमने क्या किया, बाहर कर दिया। बाकी दोनों वायरों को छोड़ दिया। जिस वायर बाहर किया था इस वायर से हम चेक करेंगे दोनों वायरों की वैल्यू। इसका आ गया 69, इसका रहा 160। ज़्यादा वाली वैल्यू के वायर के साथ जिस वायर की वैल्यू कम आ रही है यह कॉमन है। कॉमन अगर पहले आदमी कहता है ना कि पहले कम आ रही तो वो कॉमन हो गया, नहीं हो सकता है हमने कॉमन ही पकड़ा हो। सही बात। हो सकता है कि हमारे हाथ में कॉमन ही शुरुआत में आया हो, तो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं कि वही कॉमन है जो जिसकी वैल्यू कम है। सबसे पहले क्या किया हमने, ज़्यादा वैल्यू का वायर को बाहर किया और उसके साथ जिस वायर की वैल्यू कम आ रही थी उसको हमने क्या किया कि कॉमन बनाया। ये कॉमन हो गया हमारा। अब कॉमन से हम चेक कर रहे हैं। (92) 69। जिसकी वैल्यू कम है कॉमन के साथ वह रनिंग पॉइंट है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है कॉमन के साथ वह स्टार्टिंग है। अब ये कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। ठीक है। सबसे पहले ज़्यादा वैल्यू का वायर को बाहर किया, उसके साथ जिस वायर की वैल्यू कम आएगी वह कॉमन होगा, और कॉमन के साथ जिसकी वैल्यू कम आ रही है वह रनिंग है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वह स्टार्टिंग है। अच्छा, आपसे पूछते हैं आपको यहाँ का कहाँ से देखा आपने जो यहाँ आप आए? यूट्यूब से। यूट्यूब पे देखा था। क्या देखा था? ये क्लासेस वगैरह। क्लास जैसा आपने यूट्यूब पे देखा वैसे मिल रहा है आपको? हाँ। सेम वही है, कोई चेंजेस तो नहीं है? बिल्कुल चेंज नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 5-5 बच्चों के बैचेस बनाते हैं। एक बैच में 5 बच्चे, किसी में 3 भी हैं, किसी में 4 भी हैं। बैचेस पूरे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे 5 बच्चों का बैच हो गया, ठीक, उसके ऊपर जो भी आ रहा है फिर हम उसको अलग से कर देते हैं। चाहे फिर वो 1 बच्चा पढ़ ले, चाहे 2 पढ़ ले, चाहे 3 पढ़ ले। हाँ, यानी कोई भी कितना भी। हाँ, ये नहीं कि फिर उसमें 5 हो गया तो उसमें 6 कर लो, फिर 7 कर लो, नहीं। उसमें 5 बच्चे ही रहते हैं हमारे पास। तो अभी आप झांसी से आए तो आप पीजी में रहेंगे? हाँ। हॉस्टल में? हाँ। ठीक। अभी आपको इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम है? हॉस्टल आप देख के आए हैं अभी? हाँ। कैसा लगा आपको हॉस्टल? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया। रहने की सुविधा बढ़िया है। तो आप खाना बनाएंगे कि बाहर से खाएंगे? बाहर से भी खा सकते, बना भी सकते। अच्छा, ठीक है, चलिए। जैसा कि CSR हमने निकाला क्यों? CSR निकालने के क्या किया हमने? पहले मोटर या कंप्रेसर में CSR निकाल लिया। इसको चलाने के लिए हमको कैपेसिटर की जरूरत पड़ता है। कौन सा कैपेसिटर है? रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर की पहचान है कि रनिंग कैपेसिटर आता है आपका 400 वोल्ट AC से लेके 500 वोल्ट AC के बीच का। 400 से लेके 500 वोल्ट AC के बीच का, 410, 20, 30, 40, 50 कुछ भी, लेकिन 400 से लेके 500 के बीच का। अभी क्या करना है कि रनिंग स्टार्टिंग को तो कैपेसिटर में जिधर मर्जी उधर लगा दो, चाहे इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फेस न्यूट्रल 2 सप्लाइयाँ आती हैं मेन सप्लाई से, तो फेस को उठा के क्या किया हमने, कॉमन पे डाल दिया, और न्यूट्रल को उठा के रनिंग पे डालते हैं। स्टार्टिंग हमेशा कैपेसिटर के साथ सिंगल रहती है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर स्टार्टिंग पे ये न्यूट्रल या फेस में से कोई भी एक सप्लाई डाल दें तो मोटर या कंप्रेसर जो भी होगा वो ख़राब हो जाएगा, वो उल्टा घूमता है फिर, स्टार्टिंग यानी कि उल्टा राउंड, ठीक है। अगर न्यूट्रल डाल दो या फेस डाल दो स्टार्टिंग पे, मोटर होगा एक बार को उल्टा घूम जाएगा, लेकिन कंप्रेसर कभी भी उल्टी राउंडिंग नहीं रहता, कंप्रेसर जल जाता है, उसकी बाइंडिंग जो होती है जल जाती है, ठीक है। याद रखना ये हमेशा की स्टार्टिंग हमेशा कैपेसिटर के साथ सिंगल रहेगी। ये अभी आप देख रहे थे, फर्स्ट डे आए हैं एडमिशन के लिए, इनकी डेमो कराई जा रही थी। इसी तरीके से आप भी डेमो आइए लीजिए पहले, उसके बाद में जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ये हमारे से हो सकता है, जो भी काम यहाँ पे बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ये हम फील्ड में कर सकते हैं, तो आप आके एडमिशन लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।